Today I am going to solve numerical of class 9 from construction chapter. Question is, construct a right triangle whose base is 12 cm and sum of its hypotenuse and other side is 18 cm. Means अगर हम ट्राइंगल का ये बेस कंसीडर करें जो कि 12 सेंटीमीटर है, जिसको हम BC कह सकते हैं, देन द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी, हाइपोटेन्यूज उसकी AC होगी. ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को A कंसीडर करते हैं, दिस AC विल बी हाइपोटेन्यूज एंड दिस AB विल बी परपेंडिकुलर. ओके, तो इन दोनों साइड का सम आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर. ओके, बेस 12 सेंटीमीटर and sum of these two sides means hypotenuse and other side is 18 cm. other side means perpendicular. इन दोनों का सम आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं, कंसीडर बना रहे हैं हम ABC ट्रायंगल, तो फिर BC हो जाएगी उसकी 12 सेंटीमीटर एंड AB प्लस AC हो जाएगी उसकी 18 सेंटीमीटर. ओके, चल सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर जो कि उसका बेस है, 12 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि BC होगी. अब आप जानते हैं कि हमें राइट ट्रायंगल बनाना है, तो फिर एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, जिसको हमने B कंसीडर किया है. B पे हम 90 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं. हालांकि आपको सारे एंगल प्रोटेक्टर से ना बनाकर कंपास से ही बनाने हैं, तो आप कोई भी मेज़रमेंट ले लीजिए और उस मेज़रमेंट की एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए सेंटर B से. अब ये जो आर्क BC को कट कर रही है उसको आप B1 कंसीडर कर सकते हैं. ओके, B1 आप इसको कंसीडर कर लीजिए. नाउ B1 को सेंटर कंसीडर करके आप ये मेज़रमेंट कम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप एक अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी इन दिस वे, एंड देन अनदर आर्क फ्रॉम हेयर टू द प्रीवियस आर्क. ओके, अब इनके आप नाम रख सकते हैं B2 एंड B3. ये B2 और B3 हो गए. आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप क्या करेंगे, B2 और B3 के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है उससे थोड़ी सी कम डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, B3 को सेंटर कंसीडर करके. नाउ B2 को सेंटर कंसीडर करके अनदर आर्क विच विल इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगी. अब आप इसको भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए B4. B4 और B को मिलाती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, AB प्लस AC जो कि 18 सेंटीमीटर है, हमें इस लाइन पे 18 सेंटीमीटर लेना है. ओके, ध्यान रखिएगा कि स्केल तो ये नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर तक का ही है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक में कर लेंगे. ओके, पहले हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आ रहा है, और फिर उसके बाद हम 8 सेंटीमीटर मोड़ ले लेंगे, 18 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर. अब कंपास में तो इतनी डिस्टेंस की हम मार्क लगा नहीं सकते, तो हमने स्केल से ही इसको एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, आप कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को D. ओके, ना अब D को हम मीट कराएंगे C से.
नाउ ये जो एंगल बन रहा है, यही सेम एंगल आपको सी पर भी बनाना है और उस एंगल को बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी मेज़रमेंट को ले लेते हैं और उस मेज़रमेंट की एक आर्क डी को एज ए सेंटर कंसीडर करके लगा देते हैं। ठीक है, ये आर्क हमने यहाँ पे लगा दी कोई भी मेज़रमेंट लेके। सेम रेडियस की आर्क हम सी को एज ए सेंटर कंसीडर करके लगा देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ ये जो DC को कट कर रहा है यहाँ पे D1 कंसीडर कर लीजिए, DB को कट कर रहा है जहाँ पे इसको D2 कंसीडर कर लीजिए। D1 D2 के बीच की डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, दिस मच। वही सेम डिस्टेंस हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ओके, इसको आप C1 कंसीडर कर लीजिए, इसको C2 कंसीडर कर लीजिए। नेक्स्ट C1 C2 को मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन DB को जहाँ पे कट कर रही होगी वही पॉइंट क्या होगा, A होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया है। ABC ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इसको मैं डार्क कर देता हूँ जिसमें कि आपको और क्लियरिटी हो जाए। Okay, this is a ABC required triangle.